हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम शुरू करते हैं और मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशान्त। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक है, बहुत ही अच्छा है। श्लोक भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 21। एक्चुअली चैप्टर खत्म होने पे आ रहा है। 28 श्लोक हैं टोटल इसमें, 28 से 30 ऐसे कुछ है। तो इसमें बहुत गंभीर गंभीर बातें बताई हैं भगवान ने, मतलब पूरी एक तरीके से भक्ति का पूरा रस बताया है इसमें, इस पूरे अध्याय में कि हमें किसका भजन करना चाहिए। इसमें साफ साफ समझ रहा ना किसका भजन करना चाहिए, एक एक चीज से बता रहे ना कि देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, सारी चीजें। ठीक है, तो कल के श्लोक में हमने क्या सुना था, याद है किसी को? मुझे भी याद नहीं। किसी को याद है कल के श्लोक क्या था? हाँ, काम के द्वारा उन लोगों का ज्ञान अपहरण कर लिया गया है। माया प्रत ज्ञाना, मतलब माया द्वारा उनका ज्ञान हरण कर लिया है, इसलिए वो देवताओं के पास जाते हैं। वो सोचते हैं कि जो देवता हैं वो हमें फल दे सकते हैं और हमें भगवान वो फल नहीं दे सकते, ऐसी उनकी सोच होती है। और वो देवताओं की पूजा करते हैं, नियम से पालन से करते हैं, और अपनी अपनी जो उनके स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार वो पूजा करते हैं। ठीक है, अब आज के श्लोक में बताया जाएगा कि ठीक है, अच्छी बात है, वो करते हैं मतलब, लेकिन जो देवताओं की जब वो पूजा कर रहे हैं तो उनके अंदर जो इच्छा आई, उस इच्छा को स्थापित कौन कर रहा है कि जाओ ठीक है, तुम देवता, उस देवता को तुम चाहते हो तो उस देवता की जगह भक्ति करो, तो वो भगवान ही कर रहे हैं। तो किस तरीके से कर रहे हैं ये बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम श्लोक पढ़ते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्याम्यहम्। यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामेव विद्याम्यहम्। यो 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 मतलब जो जो,
यो मतलब जो व्यक्ति, कौन कौन, जो व्यक्ति क्या करता है, याम 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 तनु भक्ता, याम याम तनु भक्ता मतलब जिस देवता की, मतलब जो व्यक्ति जिस देवता की भक्ति करना चाहता है, जो व्यक्ति जिस देवता की भक्ति करना चाहते हैं, भक्ता श्रद्धा तुम अच्छति, तो श्रद्धा से युक्त होके उनकी सेवा करना चाहता है, और वो व्यक्ति श्रद्धा से युक्त होके उनकी सेवा करना चाहता है, उस देवता सूर्य देव की भक्ति करना चाहता है, तो अब श्रद्धा से युक्त हो गया, अब श्रद्धा से लग गया सूर्य देव की भक्ति करने या पूजा करने में, ठीक है। फिर क्या होता है, कह रहे हैं तस्य तस्या चलाम श्रद्धा, मतलब उस देवता में उस व्यक्ति की श्रद्धा, उस देवता में उस व्यक्ति की श्रद्धा को भगवान स्थापित कर देते हैं। स्थापित कर देते हैं मतलब विधान करते हैं, बना देते हैं श्रद्धा को, कि श्रद्धा उसकी बन जाती है, बस यही है और कोई नहीं है। ये श्रद्धा कैसे आती है ना, किसी लोगों की श्रद्धा होती है देवताओं में बहुत ज्यादा, वो श्रद्धा भी भगवान ही स्थापित करे, क्योंकि उसने इच्छा करी, क्योंकि भगवान किसी की इच्छा नहीं छीनते, फ्री विल नहीं छीनते, एक ये फ्री विल दे रखा है, बाकी सब भगवान के उसमें है। कौन मैसेज कर रहा है, हरे कृष्णा, ठीक है, ओके, समझ में आ गया श्लोक, तो ठीक है, हरी हो श्लोक तो समझ में आ गया। हाँ, वो इच्छा को स्थापित कर देते हैं कि अब वो दृढ़ हो गया उस इच्छा पे, हाँ ठीक है यही है, करो तुम इस तरीके से, ठीक है। क्या अब एक बात बताओ, वो इच्छा क्यों करेगा, इच्छा क्यों करेगा वो? मान लो कि इस जगत में दो इंसान आए, एक पुलिस बन गया, एक चोर बन गया, एक की इच्छा चोर बनने की होगी ना, एक की इच्छा पुलिस बनने की होगी, ठीक है। तो एक की चोर बनने की क्यों थी और एक की पुलिस बनने की इच्छा क्यों थी? क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार थे उसके हिसाब से, तो पूर्व जन्म संस्कार से इच्छा, हाँ, तो उस इच्छा को स्थापित कर दे, भगवान चाहे तो इस इच्छा को खत्म भी तो कर सकते हैं कि नहीं ये इच्छा नहीं, मेरे पास आओ ये इच्छा दे दे, मतलब भगवान ये भी कर, लेकिन उसके पूर्व संस्कार के हिसाब से तो इच्छा को स्थापित कर देते, ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो तुम ये करो, तुम अभी नहीं मानो, क्योंकि तमोगुण रजोगुण माया से ढक जाता है ना इंसान, इसलिए ये 5 जन प्रभु से इनका प्रश्न पूछना पड़ेगा, बहुत बार आता है कि इच्छा भगवान है क्या, ये अभी तक समझ में क्लियर नहीं हो पाया, तो इस डाउट मत रखो, इस डाउट को क्लियर कर लो, ठीक है। तो डाउट नहीं रखना है, डाउट को क्लियर करना है। हाँ, तो इच्छा फ्री विल, इच्छा हम कर सकते हैं, लेकिन हम इच्छा करेंगे क्या, तो पूर्व संस्कार में होगा, जो हमारे संस्कार होंगे वही तो इच्छा कर पाएंगे ना। हमने ये इच्छा क्यों नहीं करी कि मैं वैज्ञानिक बनूं, करी आज तक इच्छा किसी ने नहीं करी ना, हमारी इच्छा कहाँ तक पहुंचती है, बस ऑफिस आए, जॉब मिल जाए, बस चलता रहे, बस यही तो इच्छा जाती, बहुत वृंदावन घुमाए, ये इच्छा है। अब बताओ, इच्छा करी थी मायापुर जाने, करी थी तुमने इच्छा मायापुर जाने से पहले? तो गए ना, हवाई जहाज में बैठने की इच्छा करी थी कभी? करी थी ना, तुमने इच्छा करी तो भगवान ने उसको पूरा करा, क्योंकि तुम्हारे कर्मों में वो था, ठीक है। से पूछना, सीनियर प्रभु से पूछ लेना, वो क्या आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, ये पूरा करना है, फिर से हम जो लिखा है, फिर से हम जाओ, फिर से समझाओ, फिर से समझाओ, क्या समझाएं फिर से, प्रोफाइल तो खोलो, क्या समझ में नहीं आया? एक स्पीकर ले लियो यार, क्या समझ में नहीं आया? एक सेकेंड, हाँ बताओ क्या पूछ रहे हैं? हरे कृष्णा। हाँ बोलो। ये कह रहा है जब श्लोक समझाओ ना तब भाई की म्यूट खुली रहती तो कुछ समझ में ही नहीं आओ जाने का। अच्छा, भाई की म्यूट खुली, किचर हो रही थी, तो जब फिर बोला कि समझ में आ गया, तो हमने समझ में आ गया। ठीक है, फिर से बताता हूँ। यो यो याम याम तनु भक्ता, यो माने जो व्यक्ति, याम याम माने जिस देवता की भक्ति करना चाहता है, जिस देवता की
वो भक्ति करना चाहता है। कैसे करना चाहता है भक्ति? तो कह रहे हैं श्रद्धा अर्चित मच्छति, मतलब श्रद्धा से युक्त होकर भक्ति करना चाहता है उस देवता की। तो भगवान फिर क्या करते हैं? तस्याम चलाम श्रद्धा, उसकी श्रद्धा को स्थापित कर देते हैं, बना देते हैं उस देवता में, कि तुम जाओ और भक्ति करो उसकी। तुम उससे भक्ति करना चाहते हो तो उसकी करो। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि उस देवता में उस व्यक्ति की श्रद्धा को स्थापित कर देते हैं, श्रद्धा को बना देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया श्लोक? ठीक है। टेक्स्ट पढ़ते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूं। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। मतलब उसकी श्रद्धा है ना, अब स्थिर कर दी। स्थिर का मतलब समझते ना, फिक्स कर दी। अब ये नहीं कि भटके इधर उधर। दुर्गा पे फिक्स कर दी तो वो दुर्गा की ही करेगा, भले कितना भी कृष्ण के बारे में बताओ, नहीं करेगा, क्योंकि उसकी इच्छा क्या है, वही है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, चल ठीक है। तो मतलब जैसे कैसे आया, तो मान लो कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर में नहीं आया, पर प्राइम मिनिस्टर जो कैबिनेट होती है उसमें तो आ गया ना, मतलब देवताओं में तो आ गया ना। देवता भी मेरी शक्ति है। चल तू कैसे भी आ गया, देवताओं से मांग जो भी है, चल एक दिन मेरे पास भी आ जाएगा, चलो ठीक है। मतलब औरों से तो ठीक ही है, देवता के पास आ गया। और कहते हैं कि कम से कम मांग तो रहा है, देवताओं से क्यों जा रहा है वापस, कुछ फल मांगने के लिए। अब मांग रहा है तो अब भले वो ये नहीं जानता कि फल देवता से आ रहे हैं, वो भगवान के द्वारा ही दिए जा रहे हैं, ये अगले श्लोक में बताया जाएगा। ठीक है, दिए जा रहे हैं, लेकिन कम से कम मांग तो रहा है। ये तो स्वीकार कर रहा है मेरे से ऊपर कुछ है। मान लो कि जो किसी से मांगे ही ना, वो क्या क्या सोचेगा, मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही हूँ, कोई नहीं होता, सब कुछ यही है। जैसे एक है ना, अच्छा भगवान है, ठीक है, अगर भगवान है तो मुझे मार दे, 10 तक गिनती गिनता हूँ। अब गिनती गिनी, नहीं मरा, देखो भगवान नहीं। ऐसे लोग हैं। तो किसी को तो माना ना ऊपर, कि मुझसे ऊपर कोई है, देवताओं को ही माना वाले। तो यही कह रहे हैं कि चलो ठीक है, अब जैसे मान रहा है, ओके। और बता रहे हैं कि मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो जिससे वह क्या है, उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। मतलब कोई सूर्य की, कोई गणेश की, कोई सरस्वती की, कोई शिव की। अब शिव की पूजा कोई क्यों करेगा? पत्नी सुंदर चाहिए, ठीक है, ओके, ये तो हो गया लड़की के लिए। अब कोई लड़का क्यों करेगा शिव की? पत्नी मिल जाए, नहीं वो भगवान है ये सोचते हैं। एक्चुअली भगवान ही तो मानते हैं ना शिव को, इसलिए तो करते हैं ना। वरना लड़का करेंगे तो फिर अगर सुंदर पत्नी चाहिए तो लड़का तो उनकी करेंगे ना, क्या नाम है उनकी पत्नी की करते हैं, गौरा पार्वती की। लड़कियां सोमवार को जल ढालती है ना बोले पे, क्यों? पति अच्छा मिले। ठीक है, उस तरीके से अगर हम शायद पार्वती की कोई और है उनकी करते हैं तो उससे हमें पत्नी अच्छी मिलती है। शिव के लिए पत्नी का नहीं है, शिव के लिए सिर्फ लड़कों का है, मतलब कि अच्छा वर मिलेगा ऐसे करके। लेकिन अगर किसी लड़के को मतलब पत्नी चाहिए तो उसके लिए पता नहीं पार्वती है कि रिद्धि सिद्धि है, और क्या बताया था? शंकर जी होंगे, शंकर जी। शंकर जी उसके लिए है ना, अच्छी पत्नी के लिए। सॉरी, पत्नी तो नहीं, पति के लिए पति के देंगे, लिए, पति के लिए कंफ्यूज कर रहा है। अभी आ पति जाएगा, अभी पत्नी दोनों के लिए देंगे। तात्पर्य में आएगा। ठीक है, पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। ओके, जैसे कि सरस्वती की करते हैं विद्या मिल जाए, ब्रह्मा की करते हैं बुद्धि मिल जाए। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो भक्ति कर सके। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्पष्ट रूप से मैं समझ में आ गया इस श्लोक से कि जो देवताओं के पास ये शक्ति नहीं है कि उनके उपासक जो हैं उनके हृदय में वो श्रद्धा उत्पन्न कर सके अपने लिए। ये देवताओं के काम में नहीं है। श्रद्धा कौन उत्पन्न कर रहा है? भगवान कर रहे हैं कि चलो ठीक है तुम इसमें स्थिर हो जाओ। देवता के पास मतलब इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने उपासकों को ये कर सके कि श्रद्धा उत्पन्न कर दें अपने प्रति, नहीं कर सकते। अब इस पे अगर कोई क्वेश्चन करे, कोई कहे अगर कोई देवता की उपासना कर रहा है तो देवता प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन देवताओं को तो पता है ना कि कृष्ण भगवान है, तो फिर देवता उसको कृष्ण की तरफ क्यों नहीं मोड़ते? मतलब कृष्ण की तरफ उसकी स्थिरता को क्यों नहीं करते, उसके हृदय को कृष्ण की तरफ क्यों नहीं करते? देवता को तो पता है ना। मान लो कि मैं देवताओं को पूज रहा हूँ, देवता प्रसन्न हो गए तो देवता मुझे अच्छी चीज देंगे ना। वो कहेंगे देखो मैं भगवान नहीं हूँ, ये भगवान है तो तुम उधर जाओ, ये देंगे ना। ऐसा क्यों नहीं करते देवता? तो भगवान कह रहे नहीं, वो ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि देवता अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर पा रहे, तो मेरे प्रति श्रद्धा कैसे उत्पन्न करा पाएंगे उसके हृदय में? क्योंकि हृदय में कौन बैठा है? भगवान बैठे ना, देवता तो नहीं बैठे, तो कैसे कराएंगे श्रद्धा?
एक्चुअली जो कुछ भी करा रहे हैं भगवान ही करा रहे हैं, जो वो श्रद्धा कर रहा है भगवान ही करा रहे हैं, तो इस देवता की पूजा कर, ठीक है, सब कुछ भगवान ही तो करा रहे हैं। जैसे अभी अगर आप सुनोगे तो आश्चर्यजनक होगा, प्रहलाद महाराज को इतने कष्ट दिए, हिरण्यकश्यप को प्रेरणा कौन दे रहा था कि 2 कष्ट, और वही बचा रहे थे, तब उनकी लीला कोई समझ सकता है? वही प्रेरणा दे रहे हैं हिरण्यकश्यप के अंदर जाके कि तुम इसको ऐसे से मारो, ऐसे से कष्ट दो, और वही बचा रहे हैं, है ना? क्योंकि जो भक्तों के कुछ पाप होते हैं उनको खत्म करने के लिए थोड़ा कष्ट में डालते हैं भगवान। और एग्जाम्पल आता है जैसे कि कंस का हुआ, रावण का हुआ, ये जो कुछ भी कर रहे थे प्रेरणा तो भगवान ही दे रहे थे ना, हृदय में तो परमात्मा, चाहे देवता हो चाहे जीव हो, सबके हृदय में परमात्मा तो भगवान ही बैठे। तो एक्चुअली भगवान की लीला समझ ही नहीं सकते हम, अचिंत्य है एकदम। ठीक है, अगर हमें भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करनी है तो हमें फिर कैसे करेंगे? श्रद्धा उत्पन्न करनी है तो भक्तों के संग से, भक्तों के संग जाके श्रद्धा तुरंत उत्पन्न हो जाती है। तुम वृंदावन चले जाओ, 4 दिन रहो, हाँ यार भक्ति सब कुछ है, भक्ति करनी है, अच्छे से करोगे, और यहाँ आके फिर ठीक है। और कह रहे हैं कि शिव जी भी प्राय शिव जी भी कृपा करते हैं। शिव जी उन देवताओं में नहीं आते जो देवता है ना श्रद्धा, शिव जी के पास इतनी पावर है, शक्ति है कि वो भक्ति की तरफ मोड़ सकते हैं, कृष्ण की तरफ मोड़ सकते हैं। बहुत से एग्जाम्पल हैं कि जो, क्योंकि जो वैष्णव भाव से आता है कि वैष्णव है और इनके मैं अगर शरण में जाऊंगा तो ये मुझे पार लगा देंगे, लेकिन जो राक्षसी उस पे जाते हैं ना, राक्षसी मतलब जो असुर होते हैं, उनको नहीं बताते, उनको भगवान नहीं बताते, उनको बस वर दे देंगे, बस उनको भगवान के बारे में नहीं बताएंगे, हाँ तुम हमेरी क्यों कर रहे हो, तुम राम की करो, वो हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन जो वैष्णव होते हैं उनको बताते हैं। तो प्राय शिव जी ऐसे हैं, दुर्गा भी है, दुर्गा भी अगर तुम निस्वार्थ भाव से उनके पास जाओगे, जैसे एक व्यक्ति था वो बिना किसी इच्छा के दुर्गा की पूजा कर रहा था, दुर्गा जी प्रकट हुई और उन्होंने गोपाल मंत्र देके चली गई कि तुम्हें ये गोपाल मंत्र का जाप करो, कृष्ण मिलेंगे। अब बताओ दुर्गा देवी किसकी पत्नी है? शिव की। ठीक है, तो इन्हें समझना है कि प्राय कुछ चीजों में, लेकिन बाकी ब्रह्मा भी कर सकते हैं, ब्रह्मा भी मोड़ सकते हैं, बाकी उनसे जो नीचे हैं उनमें सामर्थ्य नहीं होती, जैसे वरुण हो गए, सूर्य हो गए, चंद्र हो गए, अरुण देव, बहुत सारे देवता, शनि हो गए, ठीक है, बहुत सारे हैं। लेकिन तमोगुणी रूप से जो पूजा करते हैं उनको नहीं बताते कि कृष्ण के पास जाओ, जो सतोगुणी लोग होते हैं उनको बताते हैं शिव कि तुम उधर मोड़ देते हैं उधर भजने के लिए। अगर हम निस्वार्थ भाव से जाएंगे तो दुर्गा देवी भी आके हमें गोपाल मंत्र देती हैं या भक्त को भेजेंगे। पर देवता अपने में श्रद्धा उत्पन्न, हमें ये समझना कि देवता अपने में श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर सकते, श्रद्धा भगवान ही उत्पन्न करते हैं। तो भगवान परमात्मा के रूप में ये ज्ञान नहीं देते कि मेरे पास आओ। कब तक नहीं देते? अगर कोई व्यक्ति है उसको तब तक ये ज्ञान नहीं देंगे तुम मेरे पास आओ, जब तक वो भक्ति नहीं करेगा। भक्ति करेगा तो तुरंत फिर ज्ञान देने लगेगा मेरे पास आओ मेरे पास। जब तक भक्ति नहीं करेगा तब तक बताते रहेंगे, जो जो उसकी इच्छा होगी ना वैसे वैसे करते रहेंगे उसको। जो देवता है वे भगवान के विश्व रूप में स्थित हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज और बता रहे हैं, एक्चुअली इस पूरे जगत को एक विश्व रूप बताया गया है भगवान का। जो नीचे के लोग हैं पैर है उनके, बीच के लोग हैं वो हैं, जो ऊपर के लोग हैं उनका सर है, ये सब चीज मतलब पूरे कल्पना करी गई है पूरे मतलब जगत की एक विश्व रूप से। तो उस पूरे जगत में देवता आ रहे हैं सारे। तो देवता भी एक तरह से शरीर का अंग समझ लो, एक तरह से समझ ना, शरीर का भाग समझ लो, शरीर के अंग वैसे भी शरीर का भाग समझ लो। अगर कोई सूर्य देव की उपासना कर रहा है तो वो ये सोच के कर सकता है कि एक्चुअली सूर्य देव भी तो भगवान के शरीर का ही अंग है, तो मैं भगवान के शरीर के अंग से ही तो मांग रहा हूँ ना। लेकिन वो ये ना सोच के, उनकी बुद्धि में ये भेद होता है कि नहीं ये अलग है और ये अलग से दे रहा है मुझे, भगवान इंक्लूड नहीं है इसमें। तो ये यहाँ पे गलती कर देते हैं लोग देवताओं वाले। जबकि जैसे कि मान लो मैं अपने हाथ से दूं कि लो, अब ये तो नहीं बोल सकते ना मेरा हाथ दे रहा है, मैं दे रहा हूं ना, तो मैं हो गए भगवान और हाथ हो गए वो देवता। जैसे इंद्र हाथ माने जाते हैं भगवान के, ठीक है, तो इंद्र को ही दे रहा था मतलब मैं भगवान के हाथ में दे रहा हूँ, इस तरीके से माइंड में आए तो वो भी ठीक है थोड़ा। एग्जाम्पल जैसे मैं हाथ से कुछ दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ ना, तो मैं दे रहा हूँ ना कि हाथ दे रहा है। हाथ तो एक निमित्त बना है, तो देवता सारे निमित्त हैं देने के लिए, पर दे भगवान ही रहे, सब कुछ भगवान ही देते हैं, देवता सिर्फ निमित्त है। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है, आगे ना, इच्छा। अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और उसके लिए देवताओं से सुविधा चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभावों को जानकर उसे सुविधाएं प्रदान कर देते हैं। मान लो कोई भौतिक भोग चाहता है, मुझे ये चाहिए, अब वो देवता से चाहता है मैं इस देवता इंद्र से ये लूंगा, स्वर्ग लूंगा, इसमें भोग भोगूंगा, तो भगवान उसकी स्थिरता को उसके हृदय में
मतलब उसके हृदय में श्रद्धा को स्थिर कर देता है। जैसे हमारे जीवन में भक्ति का, अगर हमारे जीवन में भक्ति में सुख आ रहा है, सुख आ रहा है, तो मतलब भक्ति कर रहे हैं तो मतलब सुख आ रहा है, अपराध हो रहे हैं तो दुख आ रहा है, मतलब दो चीज चलती है ना, दुख भी आता है सुख भी आता है। सुख मतलब भक्ति अच्छे से हो रही है, भक्ति आ रही है, और दुख मतलब अपराध कट रहे हैं, मतलब अपराध अपराध हुआ है तो अपराध से दुख मिलता है हमको। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रदान करते हैं। तो भगवान बहुत दयालु हैं, कहते हैं तुम मेरी शरण में नहीं आना चाहते, कोई बात नहीं, ठीक है मत आओ। भगवान कहते हैं तुम मेरी शरण में नहीं आना चाहते ना, देवता जाने, ठीक है मत आओ। भगवान ऐसा नहीं कि भगवान मरे जा रहे हैं नहीं आओ मेरे पास, ऐसा कोई फोर्सबल नहीं करते, मत आओ कोई बात नहीं, मत आओ। जैसे गीता में कहते हैं ना, यथा अच्छा सी तथा करूं, सब कुछ बताकर अर्जुन कहते हैं जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, कोई फोर्स नहीं है। लेकिन गीता दोबारा सुना दूंगा, लेकिन तुम्हारी इच्छा हो वो करो, मैंने सारा बता दिया तुमको। लेकिन भगवान एक बात बताते हैं जो सत्य है, भगवान कहते हैं अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे और अहंकार वश होकर कार्य करोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा, और होता ही है विनाश। तो अहंकार वश करते तो उसका विनाश होता है, वो नीचे 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 उन्हीं में चला जाता है। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता से हस्तक्षेप नहीं करते, मतलब जो इंसान को, जीव को उन्होंने फ्री विल दी है उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, वो जो चाहे सोच सकता है, उसके कर्मों के हिसाब से होगा तो भगवान उसको दे देंगे, उसमें हस्तक्षेप नहीं करते कि तुम ये क्यों मांगे। तो अगर भगवान हस्तक्षेप कर दें तो फिर सबको अपने पास ले आए, सबके अंदर बोल देना कि तुम, मैं हूं सब कुछ, आ जाओ मेरे पास, इस तरीके से नहीं। भगवान, क्योंकि हमारा संबंध भगवान से प्रेम का है, तो भगवान चाहते हैं ये प्रेम से अपने आप, अपनी इच्छा से ही सरेंडर हो, मेरे शरणागत अपनी इच्छा से हो, प्रेम से हो, मतलब जबरदस्ती ना हो, प्रेम से अपनी इच्छा से हो, तो फिर भगवान सहायता करते हैं अपने पास बुलाने के लिए, फोर्सिबल कुछ भी नहीं करते, जिससे भी अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सके। जैसे अगर जेल में है कोई, मतलब भौतिक इच्छाएं पूरी कर सके, अगर कोई जेल में है, अब मैं बोलूं कि यार ये जेल में रूम अच्छा नहीं, दूसरा मिल जाता तो चलता है, तो कोई दिक्कत है दूसरा रूम शिफ्ट कर दो, ठीक है जेल में, नहीं ये भी अच्छा नहीं है, इसमें एसी नहीं है, एसी नहीं है, तो थोड़ा और तीसरा कर दो। तो जेल के अंदर तो तुम कोई भी रूम ले सकते हो, कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन अगर जेल से बाहर निकलना चाहें तो फिर इसमें नियम चेंज हो जाएंगे, फिर इसमें नियम है, भक्ति करनी पड़ेगी, अच्छा बनना पड़ेगा, जेलर को दिखाना पड़ेगा मैं सही हो गया हूँ बिल्कुल, ये सब चीजें नियम फॉलो करने पड़ेंगे तब। तो मान लो कि भौतिक जगत में कोई टूटे फूटे रूम में है, कोई थोड़ा पंखे वाले में, कूलर वाले में, कोई एसी वाले में, तो इसी भौतिक जगत में सब ऐसे ही है। देवता थोड़े अंडर स्टैंडर्ड उसमें, देवता थोड़ा एसी वाले में, हम लोग टूटे फटे में है, बीच के लोग कुछ और है वो कूलर में, लेकिन है तो सब जेल में ही ना, ये बताना चाह रहे हैं, तो फिर कर सकते हैं, तो भी अलग ट्रीटमेंट है। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पाश में गिरने ही क्यों देते हैं। भाई क्यों गिरने देते हैं, भगवान तो सर्वस्व है ना, सर्वस्व है, सब कुछ भगवान है, सर्वशक्तिमान है, तो फिर ऐसा क्यों क्यों जीव को माया में गिरने दे रहे हैं। तो इसका आंसर है, इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान ना करें तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मान लो भौतिक सुविधाएं अगर भगवान ना दे तो स्वतंत्रता का मतलब क्या है फिर, है ना, स्वतंत्रता का मतलब ही नहीं है फिर। स्वतंत्रता चाहिए ना हमको, फ्री विल चाहिए ना, तो फ्री विल तो तब होगी ना जो मैं चाहूँ वो मैं करूंगा। अब जो तुम चाहो तुम कर ही ना पाओ, मान लो कि तुम्हें किडनैप कर ले, अब तुम हाथ बांधे तुम कुछ कर पाओगे, जो वो कराएगा वो कर पाओगे, मतलब वही तो फ्री विल हुई नहीं हुई ना। अब ऐसे ही तुम बन जाओ आके तो क्या फायदा। तो इसलिए कह रहे हैं भगवान में हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि हम उनकी स्वतंत्रता को छीन लेंगे। अगर मैं माया से गिरने से बचाऊंगा, भौतिक संसार ही ना बनाऊं, तो फिर छीन लिया ना उन स्वतंत्रता को, तो इसलिए भगवान छीनते नहीं। जिसमें बता रहे हैं हमारा संबंध भगवान से प्रेम का है, और प्रेम हमें स्वाभाविक रूप से अपनी स्वेच्छा से समर्पण करना है। ये प्रेम भगवान के प्रति में स्वेच्छा से समर्पण करना है। जैसे माता और पुत्र के बीच में प्रेम का संबंध होता है, तो जब पुत्र छोटा होता है बिल्कुल बेटा, तो वो रात को रोता भी है, पूरी पूरी रात जगाता है, पोटी करता है, बाथरूम करता है, सब करता है, तो माँ कितना कष्ट उठाती है। लेकिन क्या वो कष्ट मानती है उन चीजों को, उन चीजों को कष्ट नहीं मानती ना, लेकिन हमें लग रहा है कष्ट उठाती है, क्यों, क्योंकि प्रेम है ना इसलिए। तो उसी तरीके से उस प्रेम से हमें भगवान के पास जाना है, ठीक है। सब कुछ भगवान ही दे रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान की सेवा करें, सब कुछ तो भगवान ही दे रहे हैं ना। तुम्हें लगता है कि सब कुछ भगवान ने दिया, चश्मा किसने दिया, कैसे दिए, तो पैसे किसने दिए, काम किया ना, तो काम करने का क्योंकि भगवान ने इंद्रिया सारी भगवान की है, शरीर ही भगवान का, वो शरीर से हम सब कुछ कर रहे हैं तो फिर भगवान का ही हो गया, सारा जगत ही भगवान का है। तो फिर हमारा कर्तव्य क्या है,
कर रहे हो? ठीक है, तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, अगर कोई स्त्री पैंट शर्ट पहन ले तो क्या वो पुरुष बन जाएगी? नहीं समझा, मैं पैंट शर्ट पहन लिया मैं पुरुष बन गया, ठीक है, तो नहीं बन सकती। ऐसे ही हम भगवान के दास हैं, सेवक हैं, और हम ईश्वर बनने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं ही कंट्रोलर हूं, मैं ही नियंता हूं। तो ईश्वर का प्रयास में हमारा जो दासत्व है उससे केवल हम भाग रहे हैं, मतलब हम ईश्वर बनने का कंट्रोल, लेकिन है तो हमारा दासत्व भाव, तो उस दासत्व से हम भाग रहे हैं, मतलब हम दासत्व स्वीकार नहीं कर रहे कि हम कृष्ण के दास हैं, हम भाग रहे हैं उससे। तो प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा एग्जांपल देते हैं कि जैसे अभी हम कृष्ण, जैसे उसमें एक चैतन्य चरितमृत में कहते हैं, आमी कृष्णदास यही कर ले विश्वास, तो कोई दुख नहीं होगा। अगर यही तुम मान लो कि आई कृष्णदास कर ले विश्वास, हम ये विश्वास कर ले कृष्णदास, तो कोई दुख होगा? फिर कैसे हो सकता है दुख? दुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम तो कृष्ण के दास हो ना, और स्वामी जो चाहे वो करोगे तुम, और स्वामी के लिए सब कुछ करोगे, तो फिर दुख खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे, किंतु उनका अंतिम उपदेश हमें भगवद गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनके शरण में आए, इससे मनुष्य सुखी रहेगा। तो ये तो समझ में आ रहा है उनका अंतिम सर्वधर्मान कर्तव्य। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है, अतः जीवात्मा ना तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, ना ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसा कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ठीक है, जैसे एक केन उपनिषद में कथा आती है कि ईश्वर के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। एक बार क्या था, देवता थे, देवता और असुरों में, पहले बताया मैंने, देवता और असुरों में बड़ा भीष्म युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ। अब देवता लोग जीत गए, अब जीत गए तो इंद्र वरुण शनि सब मिलके पार्टी कर रहे हैं, पार्टी, अमृत, उनका अमृत कौन सा था, सोम रस होता है, कौन सा होता है, अब सोम रस की पार्टी चल रही है, यार तू ले और तू ले। तो भगवान कह रहा अच्छा, मतलब ये सोच रहे हैं कि हम अपने दम पे जीत गए, सारी शक्ति तो भगवान से आ रही है, ठीक है, और भगवान के अलावा, मतलब भगवान की इच्छा से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो कह रहे ये तो बड़ा गलत है, घमंड तो तोड़ना पड़ेगा। तो भगवान गए ब्राह्मण का रूप लेके, ब्राह्मण का रूप लेके गए, तो कहते हैं एक वो लेके जाते हैं घास का, इससे पहले वो करते हैं ना क्या, वो ये करते हैं यार, ये जीत किसकी वजह से दी? हाँ वो भी है, पर अलग अलग स्टाइल्स हैं कथा, और क्या। तो हम मतलब जीत किसकी वजह से, तो जीत मना रहे थे, अभी पता चल जाएगा ना जीत किसकी वजह से हुई, घमंडी तो तोड़ना है उनका। तो फिर वो गए, अब पहुंच गए वो ब्राह्मण पहुंच गए, तो खांसते खांसते पहुंच गए, तो कहते अरे ब्राह्मण सही समय पे आए हो तुम, पार्टी चल रही है यहाँ पे, एंजॉय, आ जाओ। कह रहा नहीं, अरे पियो पियो, ये सोम रस पियो, तुम कभी पिया स्वर का सोम रस, पियो। तो अच्छा कहो फिर, ठीक है, कैसे कैसे आना हुआ बताओ। कुछ नहीं, वो मुझे चूल्हे में अग्नि जलानी है, तो उसके लिए थोड़ा अग्नि मिल जाती, बस इतना छोटे से काम के लिए तुम हमारे पास आए हो। कहते अग्निदेव कहाँ है, मारो फूक। अग्निदेव फूक मारते हैं, अग्निदेव फूक के उनका मुंह फूक जाता है, लेकिन वो फूक नहीं पाते, थक गए। तो इंद्र कहते हैं अच्छा, और इंद्र अपना वज्र निकालते हैं, वज्र से देते हैं उसमें चोट, वज्र से चोट देते हैं उसमें कि उससे जल जाए, और पूरा ताकत लगा देते हैं, उनका वज्र भी फूक जाता है, धुआं निकल जाता है उसमें, पर उसमें आग नहीं जली। तो ब्राह्मण हंसते कहता है होता है, कभी कभी होता है, आग नहीं जला पाते लोग। चिढ़ा रहे थे, मतलब आग नहीं जला पाते। तो कहते देखो कि आप ना साधारण ब्राह्मण तो हो ना, ऐसा हो नहीं सकता कि अग्निदेव आग न जला पाए। अब आप बताओ कौन। तो भगवान प्रकट होते हैं, फिर बताते हैं कि एक्चुअली जो तुम युद्ध जीते हो वो मेरी शक्ति से जीते हो। तब उनका घमंड टूटता है कि हाँ प्रभु आपकी शक्ति से जीते हैं। तो इसीलिए ईश्वर की इच्छा से ही, इच्छा के बिना भी पत्ता नहीं हिल सकता। तो देवताओं में अलग से कोई शक्ति नहीं होती, भगवान की कृपा से ही देवताओं में शक्ति होती है। जब कोई महान भक्त, शुद्ध भक्त वो कुछ बोलते हैं, तो एक्चुअली वो वाणी उनकी नहीं होके भगवान की वाणी होती है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने क्या बोला, शुद्ध भक्त थे, महान भक्त थे, क्या बोला, 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, सेवा करोगे तो तुम निश्चित गोलोक धाम जाओगे। एक्चुअली प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, पर एक्चुअली हमें ये समझ के भगवान ही बोल रहे हैं तरीके से, क्योंकि शुद्ध भक्त होते हैं वो वही वाणी बोलते हैं जो भगवान, मतलब जो भगवान की भक्ति या भगवान की जो कहते हैं कृपा भक्तों के पीछे होती है, यानी भक्त जो बोल रहे हैं वो करते जाओगे तो भगवान की ही वाणी एक तरीके से, तो इतना तेज होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी बोल दे साधु, वो नहीं, महाभागवत जैसे प्रभुपाद जी थे और आचार्य थे वैसे। तो कहने का मतलब यह है कि ईश्वर के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, और वो ईश्वर की इच्छा भगवत भक्तों के पीछे
चलती है। मैं कुछ भूल गया क्या? ओके ठीक है, आगे आते हैं। कहाँ पे थे हम? हाँ, सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वालों को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरण एक रोगी को सूर्यदेव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है, और सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिव जी की पत्नी देवी की उमा पूजा कर सकता है। समझ में आ गया? मैं सही बोल रहा था ना? तुम लोग गलत बोल रहे थे। हाँ, मैं बोला ना उमा, मैंने बोला ना पार्वती की पूजा कर सकते हैं। यानी लड़के पार्वती की पूजा करते हैं तो पत्नी मिलती है, और लड़कियां शिव जी की पूजा करते हैं तो पति मिलता है। ओके, इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई हैं। अब एक बात बताओ, शास्त्रों में ये सारी विधियां बताई गई हैं पूजा की, ठीक है, लेकिन शास्त्र किसने लिखे हैं? कहां से आए? तो एक्चुअली विधि तो भगवान ने दी है कि तुम इसकी पूजा करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। ये किसने सेट किया? ये भी तो भगवान ने किया, देवताओं ने थोड़ी किया कि तुम मैं इतना इतना दूंगा मेरा ये। भगवान ने डिसाइड किया कि तुम में इतनी शक्ति तुम इतना ही दे पाओगे, मैं दे रहा हूँ क्योंकि मैं वेद लिख रहा हूँ। वेद भगवान से आए, तो एक्चुअली सारा कुछ करा कराए तो कृष्ण का ही है, भगवान का ही है ना, क्योंकि वेदों में ही लिखा है ना इस देवता की पूजा करो तो ये मिलेगा, इसका करो तो ये मिलेगा। और वेद वेद कहाँ से आए? भगवान से। भगवान ही तो वेदों में लिख रहा है कि इसकी देवता पूजा करोगे तो इतना मिलेगा। हाँ, तो जैसे प्रधानमंत्री बुलाए बॉडीगार्ड को, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तो मैन पावर किसकी है? प्रधानमंत्री की है ना, उन्हें तो बताया गया है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भगवान बता रहा है पूजा कर सकता है। कहाँ पे थे? हाँ, पूजा कर, देखो इसमें बता रहे हैं देवता। और एक बात है, देवता तौल के देते हैं, क्योंकि उन्हें बोला ही गया है कि तुम इतना ही दे सकते हो। देवता तौल के देते हैं, लेकिन कृष्ण से अगर कोई भौतिक चीज भी मांगता है तो क्या तौल के देते हैं? वो इतनी देते हैं कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते। सुदामा सोचा भी नहीं होगा कि थोड़े से चावल के प्रति मुझे इतना मिलेगा। और एक कौशिक मुनि, उनने खाली जल दिया, वो इंद्र बन गए। और तो छोड़ो, कह रहे हैं कि अगर को तुलसी उनके चरणों अर्पित करता है, तुलसी को जल देता है, भगवान को जल देता है, तो उसको मैं अपने आप को दे देता हूँ। अब इतना कोई दे सकता है? खाली तुलसी चढ़ानी है और जल देना है। सोचो भगवान कितने मर्सीफुल है, कितने कृपालु है। देवता तो कर भी नहीं सकते। तो भगवान को देने वाला कभी घाटे में नहीं जाता, कभी भी घाटे में। अब क्या कोई सोच रहा है कि मैं कृष्ण को दे रहा हूं तो मैं घाटे में जा रहा हूं? चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई। चूंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं कि तुम्हें ये चाहिए तो तुम प्रबल इच्छा दे देते हैं, और उस वर को प्राप्त और उसे वर वो प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। अब आ गया ना, कोई भी विधि है तो भगवान द्वारा नियोजित तो है, जैसे बता रहा था वेदों का। जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदय में उपस्थित रहते हैं। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के अभिन्न अंग स्वरूप हैं, मैंने पहले बता दिया, अंग स्वरूप हैं। अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं, अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा कराने की व्यवस्था करते हैं। मतलब देवता के हृदय में भी है और जीव के में भी। तो जीव ने जो इच्छा करी तो देवता के माध्यम से उस जीव की इच्छा को पूरा कराते हैं ऐसे करके। किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित है, और देवता और जीव दोनों की सत्ता कहाँ पे आश्रित है? भगवान पे ही आश्रित है। वे स्वतंत्र नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनकी अलग स्वतंत्रता हो, अलग हो उनका, ऐसा नहीं है। वो भगवान पे ही सत्ता आश्रित है। ठीक है, तो कोई कुछ बोलना चाहे तो बोल सकता है, इसमें आवाज आएगी, ठीक है, और नहीं तो फिर हम बंद करते हैं। सब भावग्राही है, भावग्राही है ना, सब भाव को ग्रहण कर लेते हैं, एक एक चीज समझ में आ जाती है। टेस्ट कर लिया जाए, कितने मिनट रह गए? ठीक है, कौशल प्रभु बताइए। रिकॉर्डिंग बंद कर दी क्या मैंने? नहीं, एक सेकंड। हाँ बताओ, श्लोक का अर्थ बताओ। यो यो याम याम तनु भक्ता श्रद्धा यार्चित मच्छति, इसका क्या मतलब है?
बताओ। लिखा तो है जो जो भक्त देवता के रूप में श्रद्धा रखता है, या श्रद्धा की मतलब जो देवता की पूजा करते हैं तो उनकी श्रद्धा उसी में स्थित हो जाती है, देवताओं श्रद्धा में। तो नीचे वाली लाइन में है। मैं ऊपर की लाइन पूछ रहा हूँ सिर्फ मच्छेदी तक। श्रद्धा तो नीचे वाले में है। यो यो याम याम तनु भक्ता, इसका क्या मतलब है? बस एक लाइन का बता दो। यो यो मतलब जो हाँ, याम याम मतलब उस जो व्यक्ति जिस उस जिस देवता की भक्ति करना चाहता है। कैसे भक्ति करना चाहता है? श्रद्धा से युक्त होके। तब फिर नीचे तस्य तस्याम चलाम श्रद्धा तामिव, तब भगवान उसकी श्रद्धा को उसमें बना देते हैं, स्थित कर देते हैं। ठीक है, छोटा सा था, कोई ज्यादा वो नहीं था। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।